आने वाले दिनों में जो है वोट डालेंगे तो क्या किन मुद्दों को लेकर आप लोग ने सोचा है? हम लोग का तो विद्या विकास का होता है, लोकतंत्र जीवित रहे। लेकिन ये जो फेंकू की सरकार बनी है मोदी जी की, मोदी एक फेंकू प्रधानमंत्री है जो 6 साल हो गया इनको। आज झूठ बोलते बोलते ही पता नहीं इनका मुंह भी नहीं दुख रहा है। कभी कहता है 2 करोड़ को नौकरी देंगे, कभी कहता है 15 लाख रुपया दिखाएंगे। ऐसा फरोड झूठा तो कहीं प्रधानमंत्री कोई बना ही नहीं था। या मोदी जी कह रहे हैं कि हम विदेश में नाम कमा लिया। अरे नाम काम कमा लिया तो बेड़ा गर्क कर दिया। आज एक छोटा भाई नेपाल भी हमको आंख दिखा रहा है। जो टिकटॉक बैन हुआ कमजोरी की निशान है, ये मजबूती की निशान नहीं है। सरकार बहुत अच्छा है, इससे अच्छा सरकार क्या होगा? सरकार तो चूतिया सरकार है, सबको मार फंसा के रख देगा। मोदी फेंकू आज मोदी है। कान पर इतना बड़ा चढ़ाई किया, उसके बावजूद भी इतना चढ़ा हुआ है हिंदुस्तान आज मोदी जी के राज में। इससे बढ़िया क्या होगा? ये फेंकू मोदी है, ये सबको लड़ाई कराने वाला है। ये पैसे वाले के लिए, गरीब आदमी के लिए नहीं है। इतना जो काम धंधा बंद कर करके, रोजगार छीन करके मोदी जी और नीतीश जी क्या कर रहा है? रोजगार मर रहा है ना, न दवाई भी कर रहा है, न कुछ कर रहा है। आज तुम बीमारी से मर जाता तो काम लागू किया, ऐसे लागू कर रहे हैं। लेकिन जो चीज घोषणा किया है मोदी जी पहुंचा नहीं रहा है। यहाँ का चमचा खा रहा है, नेता खा रहा है, विधायक खा रहा है। पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी लगातार अपने हर भाषण में बिहार का जिक्र जरूर करते हैं। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले हम भी लगातार आपको ग्राउंड ज़ीरो से लोगों की राय दिखा रहे हैं। पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं वो दिखा रहे हैं। क्या मोदी और गठबंधन की जो सरकार है, नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार है, इससे लोग खुश हैं, तमाम चीज़ें हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के छतवन में और यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या लगता है कि इन 5 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं। क्या कहेंगे सर, कुछ लगता है 5 सालों में क्या किस मुद्दे वोट देंगे? 5 साल में तो हमारे अंदाज से कोई काम नहीं हुआ है। मोदी जी ना किया, ना नीतीश जी किए हैं। यहाँ गरीबों में, हिंदू मुसलमान में खाली लड़ाई राइट कराने के लिए चाहता है। वो ऊपर में सब तो बड़े बड़े आदमी सब एक ही है, यहाँ गरीब आदमी मर रहा है। कहता है नीतीश जी बोला घर घर मैंने ये सामान पहुँचा दिया हूँ, ये सामान पहुँचा दिया हूँ, पैसा भेज दिया हूँ। लेकिन यहाँ गरीबों को किसी को आया, किसी को नहीं आया। उसका चमचा जो होगा उसी को घर में आया है, बाकी किसी के घर में नहीं आया है। यहाँ डीलर तक जो है जो कहता है जहाँ मर्जी जाओ, तुमको दाना लेना है तो लो 5 किलो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, जाओ। और उसके बाद वो भी जाता हूँ घर पे और पैसा भी ले लेता है ज़्यादा। जैसे हमारे घर में 5 आदमी है तो 25 किलो दाना मिलना चाहिए। हमारा 13 किलो गेहूँ होता है, 18 किलो गेहूँ होता है तो 13 किलो चावल होता है। पैसा ले लेता है 90 रुपया, कहता है 2 रुपया, 1 रुपये, 3 रुपये देते हैं। कहाँ पड़ता है हमारे साथ? कल मोदी जी भाषण देने आए थे, संबोधन करने आए थे। उन्होंने कहा कि नवंबर तक, छठ पूजा तक जो है लोगों को राशन मिलेगा जी। क्या कहेंगे? तो छठ तक पूजा तक राशन होगा तो उसका लागू कहाँ कर रहे हैं सर? लागू होगा जब ही तो डीलर कहता है जब लागू होगा जब देखा जाएगा। अभी जो जहाँ है वहीं रहेगा और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा अभी। और ना बोलता है मोदी जी बोला तेल साबुन बिस्कुट हॉर्लिक्स सब भेजेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला गाँव के अंदर में। सिर्फ 5 किलो चावल दे करके दिया है, उसमें भी घर पे जाता है तो 4 किलो 3.5 किलो होता है आदमी के ऊपर। बाकी क्या कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। 1 महीना में खाली 1 किलो दाल दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया, खाली चावल और दाल 1 किलो करके। उसमें 1 किलो में भी थोड़ा कम रहता है। अच्छा ये बताइए कि पीएम मोदी जिस समय लॉकडाउन हुआ था उन्होंने कहा था कि हम घर तक सुविधा पहुंचाएंगे। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए। क्या लगता है स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है अब? कुछ नहीं सीख हुआ सर। और भगवे पब्लिक लोग यहाँ पर क्या हुआ है, पब्लिक और जहल्लम में फंस गया है। कर्जा कर के खा रहा है। वही 5 किलो दाना 1 महीने तक खाएगा। और साग सब्जी कहाँ गया? बाल बच्चा के शादी ब्याह करेगा तो कहाँ से लेके आएगा? वो मोदी जी देगा अपने घर से कि पब्लिक कमाएगा तभी बाल बच्चा के शादी करेगा, कर्जा बयान सदाएगा। कि मोदी जी अपने घर से देगा, कहाँ से देगा? दो ला करके मोदी जी, चाहे नीतीश जी, और चाहे नीतीश जी का चमचा, चाहे मोदी का चमचा। मेरा नाम राजू राम। और बोलिए अब क्या बोले सर? हमारे पास इतना विपद पड़ रहा है, बाल बच्चे भूखे मर रहा है, कर्जा करके खा रहा हूँ। कोई सुनने वाला यहाँ का चमचा नहीं है। बड़े बड़े नेता सब पैसे वाला खुशी में है, गरीब आदमी तो मर रहा है यहाँ पब्लिक। हम आम पब्लिक होकर के क्या कितना बोलूँगा? कितने लड़ाई कर सकते हैं मैं?
और हमारे सरकार जवाब देना चाहिए, नीतीश सरकार जवाब दे या मोदी सरकार जवाब देना चाहिए इसको। अब मोदी सरकार इंक्वायरी करावे। हमारे गांव में रास्ता नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है, लाश जाने का रास्ता नहीं है। और उसके बाद सीओ साहब को मैं पटिशन दिया हूँ, 8-10 महीना हो गया, आज तक इंक्वायरी करने नहीं आया। बार बार मैं फोन किया हूँ। अभी मोदी जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो देशवासियों के लिए दिया जाएगा, तो पता है आपको 20 लाख करोड़ का पैकेज है? क्या लगता है कोई धरातल पे उतरा है? कुछ नहीं उतरा जी। मैं बैंक मैनेजर से भी बात किया हूँ और वो कर्मचारी से कि हम कहे सर 20,000 का जो पैकेज जो भेगा है 20 लाख करोड़ का, तो लोन देने के लिए तो लोन चालू है कि नहीं? तो बोला कोई ऑर्डर फोर्डर नहीं आया है, कोई लोन तो नहीं मिलेगा। तो अब मैं क्या करूं? तो मोदी जी तो बोला सब कुछ में सुविधा दे दिया, लेकिन कोई चीज का सुविधा नहीं है यहाँ। यहाँ इंसान भूखे मर रहा है, अपने में अपने लड़ रहा, मर रहा, खप रहा, आदमी कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर सरकार क्या करेगा? यहाँ तो आने वाले दिन में आने वाला दिन में कहेगा भैया हमको वोट दो, हिंदू मुसलमान में लड़ाई कर लेगा और वोट ले लेगा, जीत लेगा, सीट छाप लेगा और उसके बाद लौरा दिखा देता है पब्लिकों को। पब्लिक चूतिया है कि मोदी सरकार के ऊपर और नीतीश सरकार के ऊपर डर जाता है, उसका चमचे सब ऐसे करवा लेता है। और क्या कहूँगा? ये बताइए कि किन मुद्दों को देखते हुए आगे वोट करेंगे आप लोग? हम लोग तो जो सरकार आएगा, जो सरकार देखेगा पब्लिक को सहायता देगा, उसी सरकार को मैंने वोट देंगे। हाँ। कौन देखता है, क्या लगता है आपको? अभी तो हमारे तेजस्वी यादव जो है बाहर वाले को खाना खिलाता है, सब कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। हमारे क्या कहता है कम्युनिस्ट जो हल्ला करता है वो भी बहुत कुछ बंटवारा किया, खिलाया पिलाया है और इससे आगे कुछ नहीं कर रहा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या सरकार में बदलाव करेंगे? सरकार बहुत अच्छा है, इससे अच्छा सरकार क्या होगा? सरकार तो चूतिया सरकार है, सबको मार फंसा के रख देगा। मोदी फेंकू आज मोदी है। हाँ बोलिए बोलिए। सबसे पहला नंबर ये सरकार मोदी है, बिल्कुल हर फेंकू। तरफ से ठीक है। क्योंकि आज चीन भी अगर हिंदुस्तान पर इतना बड़ा चढ़ाई किया, उसके बावजूद भी इतना चढ़ा हुआ है हिंदुस्तान आज मोदी जी के राज में। इससे बढ़िया क्या होगा? कह रहा चीन से फायदा ये जो है मोदी जी के रहते वो ये फेंकू मोदी है, ये सबको लड़ाई कराने वाला है। ये पैसे वाले के लिए, गरीब आदमी के लिए नहीं है। गरीब आदमी को खाली 5 किलो दाना दे करके छींटा मार दिया है, बल उसमें खुश रहेगा गरीब। और जो गरीब जो है थोड़ा बुझनू को तो समझता है ना बात को कि 5 किलो दाना खा के हमारा जिंदगी पहाड़ कट जाएगा, हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा, आगे हमारा बाल बच्चा का परिबसर कैसे चलेगा? उसका चमचा सब तो ऐसे ही बोलेगा कि मोदी ठीक है। ये कह रहे हैं ये अरे भैया सबसे पहला नंबर तुम कहते हो कि 5 किलो दाना, वो भी 5 किलो कहाँ सुरक्षित मिलता था तुमको? अभी 5 किलो सुरक्षित कैसे नहीं मिलता था? कहाँ मिलता था? कभी नहीं मिलता था सुरक्षित। आज मिल रहा है ना तुमको? आदमी इतना तबाह तो नहीं होता था, अपना मेहनत करके खा रहा था। अरे आज और इतना जो काम धंधा बंद कर करके, रोजगार छीन करके मोदी जी और नीतीश जी क्या कर रहा है? रोजगार मर रहा है ना, आज तुम ना मर जाता दवाई तो भी क्या नहीं होता? कर रहा है, ना कुछ कर रहा आज है। तुम बीमारी से मर जाता तो कामे बीमारी करके से क्या जो करते हैं? ऊपर वाला जो करेगा वही लगता होगा। है चाहे कि बीमारी सर दूसरे दिन में नहीं आता था बीमारी। हाँ? दूसरे दिन में तो बीमारी पिछले आ रहा है। जो 5 किलो राशन लिखा है इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि 5 किलो राशन से क्या परिवार चल जाएगा? इनका सवाल है। क्या परिवार, मैं अपने सरकारे के लिए मैं परिवार चला रहा हूँ, अपना हाथ पाँव नहीं है क्या मेरे पास में? 5 जरिया कोई किसी का बंद क्यों है? थोड़े जरिया जरिया बंद है तो आदमी कहाँ से देगा, कहाँ से खाएगा आदमी? 5 किलो में आपका परिवार चलेगा? अब बताइए। 5 किलो में सरकार मेरा सब कुछ नहीं ना दे देगा, सरकार जो होगा वही ना देगा सबके लिए ना। एक अभी चाइना का मुद्दा काफी कुछ चल रहा है, चाइना के मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं अभी आप कि मोदी जी को रहते हुए देश मजबूत हुआ है? बहुत मजबूत हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं है, खोखला करके रख दिया। किस तरीके से मानते हैं आप? किस तरीके से मानते हैं? पैसे आप बोलिए, वाले बताइए, को किस बना तरीके दिया, मानते हैं? गरीब को हर बना स्तर दिया। से ठीक है। हाँ, ठीक है। और क्या मानेंगे अच्छा, भाई? देखिए जितना आदमी मानने वाला है सब अलग अलग मिजाज का है, किसके मिजाज को क्या चाहिए कहीं? हाँ, तो सबका अपना अपना मिजाज है। अब उनको रोजी रोटी है, अब सोच रहा है 5 किलो दाने इसको अन्न का अच्छा लगता है, खुद अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, कैसे रहेंगे? तो इनका मैटर है। जो जैसे लागू किया ऐसे लागू कर रहे हैं, लेकिन जो चीज घोषणा किया है मोदी जी पहुंचा नहीं रहा है। यहाँ का चमचा खा रहा है, नेता खा रहा है, विधायक खा रहा है। उस विधायक को कराए करे और उसको पर सच के सच कराए करे, विधायक को और यहाँ का नेता को। और क्या कहूँ इससे बढ़ के? मैं गरीब आदमी, मजबूर आदमी हूँ, किसके ऊपर क्या कुछ कर सकता हूँ? करेंगे तो सरकार ही करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई।
आने वाले दिनों में जो है वोट डालेंगे तो क्या किन मुद्दों को लेकर आप लोग ने सोचा है? हम लोग का तो विद्या विकास का होता है, हाँ। लोकतंत्र जीवित रहे। लेकिन ये जो फेंकू की सरकार बनी है मोदी जी की, हाँ। मोदी एक फेंकू प्रधानमंत्री है जो 6 साल हो गया इनको। आज झूठ बोलते बोलते ही पता नहीं इनका मुंह भी नहीं दुख रहा है। कभी कहता है 2 करोड़ को नौकरी देंगे, कभी कहता है 15 लाख रुपया दिखाएंगे। ऐसा फरोड झूठा तो कहीं इधर का प्रधानमंत्री कोई बना ही नहीं था, लगता भविष्य में बनेगा भी नहीं। और जब से ये बैठे हैं सब कुछ मंदा हो गया, लेकिन थोड़ा सांप्रदायिकता की दुकान थोड़ा ज़्यादा चलने लगी। जहाँ देखो हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह दीन दंगा यही सब होता है समाज में। तो रही बात मोदी की, तो मोदी भी पलटू राम है, तो दोनों की जोड़ी जम रही है। इसलिए हम यही कहेंगे कि चाहे 20 लाख करोड़ का योजना हो या मोदी जी कह रहे हैं कि हम विदेश में नाम कमा लिया। अरे नाम कहाँ दिया, तो बेड़ा गर्क कर दिया। आज एक छोटा भाई नेपाल भी हमको आँख दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? कल हम उनको मदद करते थे, आज उनको मदद नहीं करते हैं। क्या है ना, इसलिए मोदी जी क्या कहेंगे सर? मुद्दा है। अच्छा, नहीं बोलेंगे आप? अच्छा, बोलना चाहिए आपको। तो मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री फेंकू प्रधानमंत्री कहिए। सुनिए, सबसे पहली बात पहली बात तो एक जो प्रधानमंत्री का बेट होता है, उनमें बेट है ही नहीं क्या बोलना है क्या करना है। अभी बोल देंगे, कल बात को भूल जाएंगे, टर जाएंगे। झूठ बोलने में तो बिल्कुल डिग्री हासिल है इनको। मोदी जी को झूठ बोलने में डिग्री हासिल है। हमको तो लगता है कि झूठ बोलने की इन्होंने काफ़ी PhD की है। इसीलिए ऐसा प्रधानमंत्री तो दुर्भाग्य है कि ऐसा झूठा फेंकू प्रधानमंत्री बन गया है, जिसका भुगतना आज पूरा देश भुगत रहा है। आज देख लीजिए, आम आदमी भी बाहर जाके खट लेता था, कमा लेता था। जब से मोदी जी आए हैं फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग बेघर हो गए, बेकार हो गए। अब लोग को हाथ गोड़ तोड़ के बेरोजगारी करके 5 किलो दाना दे रहे हैं, लेकिन ये 5 किलो दाना भी नहीं मिलेगा। ये सरकार 10 पूंजीपति की है और मोदी जी पूंजीपति के दलाल हैं। 10 पूंजीपति के दलाल हैं मोदी जी। अडानी अंबानी रिलायंस के दलाल हैं ये। ठीक है। जितने भी पैसे आप एक सेकंड, आप युवा हैं, क्या मानते हैं किन मुद्दों को लेकर जो है वोट करेंगे? आप युवा है, कुछ तो सोच रखते होंगे। नहीं लेते ये सबसे। हाँ, हमको जो मन में आता है वही हम करते हैं। हाँ, तो बताइए ना कि क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? आने वाला क्या टाइम में अगर मोदी आएगा तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन मोदी को तो आना नहीं चाहिए। हाँ, उसको तो वोट देंगे ही नहीं हम लोग। हाँ, आने वाले वक्त में जो कोई आगे कांग्रेस का है, वो अगर उसमें से अगर नेता आएगा तो उसमें से हम लोग वोट देंगे, उसको देंगे। मोदी बीएड कर रहे हैं, अभी तक नौकरी वगैरह नहीं मिली है। दूसरी बात, हमारे गांव में लाइन की स्थिति, बेंग भी मुद्दा है। बहाल की बारिश होती है, टिमटिमाती है, तो लाइन का 1 हफ्ता 1 महीना गायब रहता है। क्या जी, रहता है कि नहीं रहता? एकदम सही बात है। और उसके बाद मुखिया जी सब एकदम ख़त्म है। ना वार्ड में आते हैं, पूरे में पानी लगा रहता है, ना नाला का कुछ है, रोड का कोई यही है ये नहीं। भुखमरी से तो, बीमारी से तो कम, भुखमरी से ज़्यादा आदमी मर रहा है। करता है समाज से इंदिरा आवास जो पैसा मिलता है समाज को, पब्लिकों को, गरीब आदमी को, उसमें कहता है 3 बार 10-10 हज़ार रुपया देना पड़ेगा, नहीं देगा तो भी घर नहीं मिलेगा। वो उसी का जात है मंडल, शंभू मंडल धौनकी का मुखिया, और उसका ही दियाद कोई होगा, उससे 10,000 एक बार 18,000 रुपया लिया है और कहता है फिर मेरे को 12,000 रुपया चाहिए। मैं उसको वीडियो बना रखा हूँ। और भी सारे लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। चाचा, क्या मानते हैं आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर आप लोग काम को लेकर कितना संतुष्ट है? क्या आने वाले चुनाव में फिर से हम लोगों तो क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। मुखिया जी तो सब काम ही नहीं किए हैं, खाली पब्लिक के पीछे खाली ठगने का काम करते हैं बस। ठीक है, तो तमाम यहाँ पर लोग थे, थोड़ी सी गहमा गहमी हो गई इसको लेकर जो है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि 70 साल में कभी पाकिस्तान के खिलाफ हो तो सर्जिकल स्ट्राइक, अगर चाइना के खिलाफ हो तो कुछ नहीं। जो टिकटॉक बैन हुआ, कमजोरी की निशान है, ये मजबूती की निशान नहीं है। आप करिए, युद्ध कीजिए, न्यूक्लियर पावर आपके पास भी उसके पास है, सक्षम की रहिए। यही कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, लद्दाख की जो ज़मीन पे कब्जा कर रहा है वो गलत है, लेकिन आप हिम्मत से लड़िए ना। आप कमजोरी की निशानी है। टिकटॉक बैन करना कमजोरी का, किस तरीके से मुकाबला किया जा सकता है, क्या मानते हैं आप? आप समझौता, वो युद्ध करना चाहते तो आप समझौता क्यों करना चाहते हैं? आप भी दिखाइए कि हम क्यों कमजोर हैं। बिकॉज हमारे पास ये न्यूक्लियर पावर है, हम लोग परमाणु सक्षम है। यही कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, 70 साल में तो कभी नेपाल का भी कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात, 70 साल देखिए, 70 साल बाद देख लीजिए, जो कहते हैं कि 70 साल पहले कुछ नहीं हुआ, वही का यही सबूत है कि 70 साल बाद क्या हो रहा है। तो यही बात है। ठीक है, तमाम लोग थे, अपना अपना तर्क और अपनी अपनी बात, और तमाम लोगों ने अपनी बात रखी।
थोड़ा सा माहौल जो है वो गर्मा गर्मी हो गया, इसलिए अब प्रोग्राम को हम यही ख़त्म करते हैं। फिर से चलेंगे नई विधानसभा में, वहाँ की ज़मीन